बताओ साहब, क्या दूं, नारियल या भुट्टे? कैसे दिए भैया भुट्टे? 200 रुपए किलो पड़ जाएंगे साहब आपके लिए। अरे भैया 200 रुपए किलो कहीं आ भी रहे हैं क्या? आप भी दे रहे हो 200 रुपए किलो? साहब ये ऐसे वैसे भुट्टे नहीं है, स्पेशल मंगाए हैं, ठंडियों में मिलते भी नहीं है ये। भैया हमें भी पता है सर्दियों में मिलते नहीं है ये, पर 200 रुपए किलो तो बहुत महंगे हैं ये। या कहीं महंगे नहीं है, 100 रुपया किलो तो देसी चलते हैं अपने देश के, और ये तो विलायती हैं, दूसरे देश से आते हैं ठंडियों में। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए आपके बहुत महंगे भुट्टे हैं, हम जा रहे हैं। अरे कुछ तो ले लो साहब। अरे नहीं नहीं, आप इतने महंगे दे रहे हो, सस्ते दो तो फिर हम ले भी। अरे नहीं नहीं भैया हमें चाहिए नहीं, मुझे और भी काम है, वो काम करना है मुझे जाके। ठीक है। अरे फिर भुट्टे कहाँ गए यहाँ पर? साहब भुट्टे कहाँ गए? यहाँ पर भुट्टे रखे हुए थे मेरे। अरे मुझे क्या पता भैया आपके भुट्टे कहाँ गए? अरे आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, आप ही तो थे यहाँ पर। अरे मैं था तो मैंने थोड़ी नहीं लिए हैं, देखना। लेकिन गए कहाँ भुट्टे? अरे बहुत सारे भुट्टे रखे हुए थे, सिर्फ इतने बचे हैं। मुझे लगता है भैया आप इतनी भुट्टे लेके आए होंगे, कहीं पे बेच आए होंगे, आपको गलतफहमी हो गई है शायद। अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैं भूल जाऊंगा क्या? अभी अभी आके तुमने ये ठेल लगाई है। अरे भैया मुझे नहीं पता, आप जो करना करो, मैं तो जा रहा हूँ। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? पहले थोड़ी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद चले जाना जहाँ जाना है। अरे मैडम ये किस चीज की जांच पड़ताल कर रहे हो आप? जो चीज चोरी हुई है किसी न किसी के पास तो होनी चाहिए ना, और इस ठेले पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा इतनी देर से, और मेरे कानों को सुनाई दिया कि यहाँ से ना कुछ गायब हुआ है। क्या गायब हुआ है भैया? अरे पुलिस मैडम, बहुत सारे भुट्टे गायब हो गए, आधे भुट्टे गायब हो गए मेरे ठेल से। आधे भुट्टे? आधे भुट्टे कोई ऐसे तो नहीं ले जा सकता, पर हाँ अगर कोई बड़ा कट्टा हो तो उसमें चोरी होके जा सकते हैं, है ना? अरे मैडम जी आप कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या आपको चोर दिखाई दे रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें चोर नहीं बोला, लेकिन वो क्या है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसी तरीके से कट्टे का नाम लेते ही तुमने उस चीज को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि इसे भी अच्छी तरीके से पता है कि आपके ठेल पे जितने भी भुट्टे थे ना, वो और किसी ने नहीं बल्कि इसी ने चुराए हैं। वो कट्टा खोल के दिखा क्या है उसमें। अरे कुछ नहीं है मैडम जी कट्टे में, इसमें तो गिफ्ट है बच्चों के लिए, बांटने के लिए जा रहा था मैं। गिफ्ट है? और बच्चों की गिफ्ट के साथ साथ में बच्चा भी बिठा रखा है क्या? अरे नहीं नहीं मैम साहब आप कैसी बात कर रहे हो, कुछ नहीं है इस कट्टे में। अरे दिखा दो ना उसमें क्या है। अरे भैया मैं बोलता रहा हूँ कुछ नहीं है, दिखाने की क्या जरूरत है, उसमें गिफ्ट में बता तो रहा हूँ। अभी पता चल जाएगा। नहीं नहीं मैम साहब। कौन है ये? क्या कर रहा है ये बच्चा सेंटा के कपड़े में इस बोरे के अंदर? बाहर निकलो बेटा। और ये रहे आपके भुट्टे इसके अंदर। ये भगवान, इस सेंटा की ड्रेस में तुम लोग मेरे भुट्टे चोरी कर लिए। इतनी बड़ी बदमाशी छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों। मैडम इनको छोड़ना मत, इनको जेल कराओ। नहीं नहीं मैडम जी माफ कर दो, गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आज के बाद करेगा या नहीं करेगा वो तो हम लोग थाने में जाके खुद डिसाइड कर लेंगे कि आज के बाद करने का मौका तुझे देना है या सीधा तेरे को जेल में ही सड़वाना है। लेकिन पहले मुझे ये बता कि ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा छोटा भैया मुझसे जिद कर रहा था, भैया मुझे भुट्टा दिला दो भुट्टा दिला दो, पर मेरे पास पैसे थे ही नहीं, पर इसकी जिद के सामने मैं क्या कर सकता था। तो मैडम जी मैंने इसलिए थोड़े बहुत भुट्टे चुरा लिए। बेवकूफ समझा है तूने पुलिस वालों को? ये वर्दी दिखाई नहीं दे रही तेरे को? पागल लगती हूँ मैं तुझे, समझ में नहीं आता मुझे कि कौन मजबूरी में होता है, कौन चोरी करता है। ये सेंटा की ड्रेस पहनने के लिए, ये खरीदने के लिए, या भाड़े पे लेने के लिए जो भी तुमने किया हो उसके लिए तेरे पास में बराबर पैसे हैं, पर अपने भाई को एक भुट्टा दिलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। बहुत अच्छी परवरिश कर रहा है अपने भाई की। मुझे तो ये लगता है कि इसका भाई भी नहीं है, ये बच्चा भी जरूर किडनैपिंग का होगा और इसके साथ में मिलके तू यहाँ पे चोरियां करता है और फिर उसके बाद में इसे ले जाके मार्केट में बेच देगा। अभी हमें देखने में बहुत छोटा मामला लग रहा है, भुट्टे ही तो चुराए हैं, पर दिन में अगर 10 लोगों की भी अलग अलग चीजें तूने चोरी करके बेची तो तेरा कितना फायदा हुआ, और उससे भी बड़ी बात इन बेचारों का कितना नुकसान हुआ। मैडम जी बस एक बार माफ कर दो, आज के बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपको करता हुआ दिखाई दूं ना तो आप मुझे थाने में डाल देना, आप जितना चाहे उतने डंडे बजा देना मेरे ऊपर। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे आगे बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अब तुझसे आगे जो भी बात होगी ना वो थाने में जाकर ही होगी, और इस बच्चे के ऊपर भी पूरी कार्रवाई होगी कि ये तेरा सच में छोटा भाई है या फिर तू इसको कहीं से अगवा करके लेके आया है। चल चुपचाप। सुनाई नहीं दे रहा कि डंडे बजा के लेके